वहीं बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां स्कूल की छात्रा से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया, जिनमें ऑटो चालक और उसके साथी के नाम सामने आ रहे। आरोपियों ने छात्रा को ऑटो से ट्रैप किया और शहर से गांव ले जाने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। महिला थाने में फिलहाल इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है और अहियापुर थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पर पुलिस की तरफ से तफ्तीश जारी है। सहयोगी सुधीर हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, आखिर मुजफ्फरपुर में ही अगर जिक्र किया जाए तो हालिया ये 1 सप्ताह के भीतर दूसरी घटना है जहां पर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। क्या ये माना जाए कि घटनाओं पर पुलिस की सक्रियता या गंभीरता नहीं होने की वजह से ऐसी मानसिकता के लोग घटनाओं को एक के बाद एक अंजाम दे रहे हैं? जाहिर है, ये जिस तरीके से ताबड़तोड़ कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। अभी युवती को जिंदा जलाने का मसला शांत नहीं हुआ था, उसके पहले भी कई घटनाएं हुई और इसी बीच छात्रा जो अपने घर जा रही थी, शहर आई थी पढ़ने के लिए, तो उसको ऑटो वाले ने ट्रैक किया और फिर उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। और दूसरी बात, पुलिस भी अब घटनाओं को छिपा रही है। सबसे बड़ी बात कि पुलिस कितनी सक्रिय है कि अब उसे घटनाओं को छिपाने की जरूरत पड़ रही है। रात से ही यह बात चर्चा में आ रही थी, लेकिन किसी तरीके की कोई पुष्टि नहीं की जा रही थी और सुबह जब यह मामला प्रकाश में आ गया, उसके बाद बड़ी अधिकारियों ने इसकी बात कही कि थाने में शिकायत दर्ज हुई है और मेडिकल जांच कराया गया है। तो अब नौबत छिपाने की आ गई है, ये सक्रियता का लेवल है और इसीलिए जो आपराधिक मंसूबे के लोग हैं, क्या ये दोनों शख्स आइडेंटिफाई हो पाए हैं? ये कौन लोग हैं? दावा कर रही है पुलिस की उन दोनों में से एक संदिग्ध को फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। वह जो व्यक्ति है जिसे पूछताछ किया जा रहा है वही आरोपी है अथवा वह आरोपी नहीं है। क्योंकि घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल थे, तो इसी के आधार पर पुलिस ने एक को हिरासत में लिया है। छात्रा के स्टेटमेंट को दर्ज किया गया है? छात्रा के स्टेटमेंट को फिलहाल दर्ज किया गया है? हाँ जी, फिलहाल महिला थाने में छात्रा का बयान दर्ज कर लिया गया है और उसके आधार पर उसकी मेडिकल जांच भी कराई जा रही है। कितने लोग शामिल हैं? क्या छात्रा ने इसकी जानकारी दी है? जी, उसने 2 लोगों पर आरोप लगाया है। छात्रा के मुताबिक जब वो घर जाने के लिए ऑटो के लिए इंतजार कर रही थी, एक ऑटो में बैठी, ऑटो में बैठाकर ऑटो चालक और उसके साथियों ने उसे ट्रैप किया, सुनसान इलाके में ले गए और जो उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया, उसके बाद वह जैसे तैसे अपने परिजनों के पास पहुंचती है, तो फिर यह मामला प्रकाश में आता है। SKMCH में उसका पहले इलाज भी कराया जाता है, वहां से भी वह गायब हो जाती है, फिर उसके बाद महिला थाने में पहुंचती है। तो केस की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक अपराधियों की पहचान या फिर उनकी गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक शून्य की स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस समान जानकारी के लिए। तो ऐसी घटनाएं और इन घटनाओं के बाद बढ़ती इसकी संख्या जरूर सवालों को भी खड़ा कर रही है और कहीं ना कहीं पुलिस जो है इन खबरों को लेकर के छिपाने या दबाने की कोशिश करती हुई भी नजर आ रही है। और अब बात